बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है, हिंदी या उर्दू में कहते हैं मुझे पता है। अरबी में कहेंगे अना अदरी। अना अदरी यानी मुझे पता है। अना का मतलब मैं या मुझे होता है। पता है को अरबी में अदरी कहते हैं। कहना होगा मुझे पता है, कहेंगे अना अदरी यानी मुझे पता है। अगर हमें किसी से कहना है कि सामान ले आओ, यानी किसी चीज का नाम नहीं लेना है और ऐसे कहना है कि सामान ले आओ, अरबी में कहेंगे जिब अगराद। जिब अगराद, जिब का मतलब ले आओ, अगराद का मतलब सामान होता है। अगर कहना हो दुकान से ले आओ, अब कहाँ से लेकर के आना है, जगह का नाम बताना है। जैसे दुकान से ले आओ, कहेंगे जिब मिन बकाला। जिब मिन बकाला, जिब का मतलब लाओ या ले आओ, मिन का मतलब से और बकाला दुकान को कहते हैं। तो जिब मिन बकाला मतलब दुकान से ले आओ। अब जहां से लाना है उस जगह का नाम लेकर के बोल सकते हैं। अगर कहना हो जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ, तो कहेंगे जिब बिसुरा। जिब बिसुरा, जिब का मतलब ले आओ और यहाँ पर जो बी का शब्द आया है बी सुरा, सुरा का मतलब जल्दी होता है और उसमें बी मिलाएंगे तो बी का मतलब होता है से या साथ। तो जिब बिसुरा मतलब जल्दी से ले आओ। अगर हमको कहना है कि वहां से ले आओ, यानी जगह का नाम नहीं बताना है और इशारा करके बताना है कि वहां से लेकर आओ, तो कहेंगे जिब मिन हिनाक। जिब मिन हिनाक, जिब का मतलब ले आओ, मिन का मतलब से, हिनाक का मतलब होता है वहां। कहना होगा वहां से, कहेंगे मिन हिनाक। अब लेकर के आना है तो कहेंगे जिब मिन हिनाक, मतलब वहां से ले आओ। अगर कहना हो आज नहीं कल ले आओ, आज नहीं कल ले आओ, कहेंगे अलियम ला बुकराजिब। अलियम ला बुकराजिब मतलब आज नहीं कल ले आओ। अलियम का मतलब आज होता है, ला का मतलब नहीं होता है, बुकरा का मतलब कल होता है और जिब का मतलब लाओ। आज नहीं कल लाओ, कहेंगे अलियम ला बुकराजिब। अगर अरबी में कहना हो मत कहना, मत कहना कुछ भी हो सकता है, किसी को कहना है कि मत कहना यानी मत बोलना, तो वहां पर कहेंगे लैत गुल। लैत गुल, लैत का मतलब होता है मत यानी नहीं और गुल का मतलब कहना होता है। लैत गुल यानी मत कहना। अब यहाँ पे ला का मतलब होता है नहीं, तो शब्द मिलाया जाता है तो का मतलब होता है तुम, यानी हम किसी से कहेंगे, सामने कोई है उससे कहेंगे तो कहेंगे ला तगुल यानी मत कहना। अब इसका तर्जुमा अगर करेंगे तो तुम मत कहना, ये भी इसका है क्योंकि ये तो का मतलब होता है अंत। ठीक है, तो ला तगुल यानी मत कहना या तुम मत कहना। अगर कहना हो मत भूलना, मत भूलना, कहेंगे लैत इंसा। लैत इंसा यानी मत भूलना। जैसे मैंने पीछे बताया कि लात का मतलब ला का मतलब नहीं और तो का मतलब तुम होता है, तो किसी से कहना है तुम मत भूलना, तो वहां पर कहेंगे लैत इंसा। अब इसका तर्जुमा चाहे तो मत भूलना कह सकते हैं या तुम मत भूलना कह सकते हैं। लैत इंसा यानी मत भूलना। अगर कहना हो कि सब एक है, सब एक है, तो कहेंगे कुल्लो वाहिद। कुल्लो वाहिद यानी सब एक है। कुल्लो का मतलब सब, वाहिद का मतलब एक होता है। कहना होगा सब एक है, कहेंगे कुल्लो वाहिद। कुल्लो वाहिद यानी सब एक है। अगर कहना हो यह अलग है, यह अलग है, कहेंगे हादा लहाल। हादा लहाल, हादा का मतलब यह और लहाल का मतलब अलग होता है। कहना होगा यह अलग है, तो कहेंगे हादा लहाल मतलब यह अलग है। दोस्तों अगर कहना हो दूर नहीं है, दूर नहीं है कोई भी चीज, कोई आदमी कुछ आपसे पूछता है कि वो चीज कहाँ है, कितना दूर है, तो आपको कहना है दूर नहीं है, तो कहेंगे माफी बईद। माफी बईद, माफी का मतलब नहीं है, बईद का मतलब दूर होता है। अगर कहना हो पास नहीं है, पास नहीं है, कहेंगे माफी गरीब। माफी गरीब, माफी का मतलब नहीं है और गरीब का मतलब पास होता है यानी नजदीक होता है। कहना होगा नजदीक नहीं है यानी पास नहीं है, कहेंगे माफी गरीब। ये शब्द
दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूरी आपको बताना होगा किसी चीज के लिए कि पास में नहीं है, तो उसके लिए बोलेंगे माफी गरीब, यानी पास नहीं है। अगर कहना हो मेरा नहीं है, कोई भी चीज या किसी सामान के बारे में बताना है कि मेरा नहीं है, कहेंगे माफी हग्गी, या इसको आगे पीछे करके बोलेंगे, कहेंगे हग्गी माफी। हग्गी माफी, हग्गी का मतलब मेरा और माफी का मतलब नहीं है। मेरा नहीं है कहना हो, कहेंगे हग्गी माफी या माफी हग्गी, यानी उल्टा सीधा करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो किसी चीज के बारे में या किसी सामान के बारे में किसी से कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो ठीक उसी तरीके से बोलेंगे, आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। कहेंगे माफी हग्गक या कहेंगे हग्गक माफी। हग्गक का मतलब तुम्हारा और माफी का मतलब नहीं है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, हग्गी अगर हम उसमें ई लगा करके बोलेंगे तो मतलब होता है मेरा, लेकिन अगर हम ई के जगह पे क लगा करके बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया हग्गी मतलब मेरा, अब यहां बता रहा हूं हग्गक मतलब तुम्हारा, तो तुम्हारा नहीं है कहना होगा, कहेंगे माफी हग्गक या कहेंगे हग्गक माफी, मतलब तुम्हारा नहीं है। अगर कहना हो किसी सामान के बारे में या किसी चीज के बारे में कि उसका नहीं है, उसका नहीं है, तो यहां पर भी वैसे ही बोलेंगे, आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। कहेंगे माफी हग हु, माफी हग हु या कहेंगे हग हु माफी। माफी का मतलब नहीं है, हग हु का मतलब होता है उसका या वह, और जब हग हु कहेंगे मतलब उसका। अब यहाँ आपने याद किया होगा पहले से कहीं कि हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है, लेकिन वही चीज अगर हमको उसका कहना होगा तो हु बोलेंगे और उसके पहले हग इस्तेमाल करेंगे, जैसे हग हु मतलब उसका, माफी यानी नहीं है, उसका नहीं है, कहेंगे माफी हग हु या कह सकते हैं हग हु माफी मतलब उसका नहीं है। अगर किसी सामान का नाम लेकर के बोलना है, जैसे एग्जाम्पल है कि पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल क्या है? एक नाम है किसी चीज का, ठीक है। तो हमको अगर किसी भी चीज का नाम लेकर के बोलना है कि नहीं है, एग्जाम्पल पेट्रोल नहीं है, कहेंगे माफी बेंजीन, या इसको भी आगे पीछे करके बोलेंगे बेंजीन माफी। बेंजीन पहले बोल सकते हैं, माफी बाद में, या माफी पहले बोल सकते हैं, बेंजीन बाद में। ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब एक ही आएगा। पेट्रोल नहीं है तो कहेंगे माफी बेंजीन या कहेंगे बेंजीन माफी। जैसे पैसा नहीं है, अब पैसा भी मान लीजिए एक नाम है पैसे का, तो पैसा नहीं, अब पैसे का जगह पे किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। पैसा नहीं है, कहेंगे माफी फुलूस या कहेंगे फुलूस माफी। फुलूस माफी या कहेंगे माफी फुलूस मतलब पैसा नहीं है। काम नहीं है, अगर किसी से कहना हो, बताना हो कि काम नहीं है, कहेंगे माफी शुगुल या कहेंगे शुगुल माफी। शुगुल का मतलब काम और माफी का मतलब नहीं है। कई भाई ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सीधा सीधा लिखा करो, तो सीधा लिखना या बताना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? शब्दों को याद रखना। अगर अरबी का छोटा छोटा शब्द जैसे माफी का मतलब नहीं है, शुगुल का मतलब काम, ये आपको अगर याद है तो आदमी कैसे भी बोलेगा, आगे पीछे करके या उल्टा सीधा बोले, मुश्किल नहीं है, आप समझ जाइएगा। मान लीजिए मैं आपको सीधा बता दूं कि काम नहीं है, तो अरबी में कहेंगे शुगुल माफी, लेकिन कोई दूसरा आदमी आता है आपके साथ कहता है माफी शुगुल, तो आप क्या समझेंगे? ठीक है, इसलिए उल्टा सीधा या सीधा उल्टा कुछ भी हो, शब्दों का याद रखना जरूरी है। कोई सामान है, आपको किसी से कहना है कि दूसरा नहीं है। अब ये दो जगह बोल सकते हैं। आपके पास कोई सामान है, कोई पूछता है दूसरा है, तो आप कह सकते हैं दूसरा नहीं है, कहेंगे माफी तानी या कहेंगे तानी माफी, यानी दूसरा नहीं। अब इसको बहुत से लोग बोलते हैं तानिया माफी।
तानिया या तानी दोनों का मतलब होता है दूसरा, और माफी का मतलब नहीं है। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, और आपको दो सामान चाहिए, एक सामान आपको मिला, आपको वहां पूछना है कि दूसरा नहीं है, तो अरबी में कहेंगे माफी तानी, मतलब दूसरा नहीं है। तो माफी का मतलब नहीं है, तानी या तानिया दोनों का मतलब होता है दूसरा। बहुत से लोग तानिया बोलते हैं, बहुत से लोग तानी बोलते हैं। अगर कहना होगा कि खाली नहीं है, अब यहाँ पर कई जगह इस जुमले को बोल सकते हैं। जैसे कोई डब्बा खाली नहीं है, वहां पर भी बोलेंगे माफी फादी, या कहेंगे फादी माफी। रास्ते पर भीड़ ज्यादा है, आपको कोई पूछता है रास्ता खाली है, तो आप कह सकते हैं माफी फादी, मतलब खाली नहीं है। कोई सामान आपके पास है, अगर खाली नहीं है तो आप कह सकते हैं माफी फादी, यानी खाली नहीं है। आप मशगूल हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे पूछता है कि खाली हो, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं माफी फादी, मतलब खाली नहीं हूं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फी का मतलब है होता है, कहीं कहीं पे हो के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं पर हूं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई किसी से आप पूछते हैं कि खाली नहीं है, तो कहेंगे माफी फादी, इसका मतलब होता है खाली नहीं है। या अगर किसी आदमी से पूछते रहे आप खाली नहीं हो, तो वहां पर भी कहेंगे माफी फादी, मतलब यहाँ पे होता है खाली नहीं हो। अगर खुद के बारे में बताना है कि माँ खाली नहीं हूं, तो भी कहेंगे माफी फादी, या फादी माफी, मतलब खाली नहीं हूं। अगर कहना होगा, ये बताना होगा किसी से कि भीड़ नहीं है, अब ये जुमला भी दो जगह बोल सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि भीड़ नहीं है, तो भी कहेंगे जहमा माफी। अगर कहना है आपको कि भीड़ नहीं है, तो भी कहेंगे जहमा माफी। अब बोलने का लहजा आपका होना चाहिए, कैसे बोलेंगे। जैसे आप हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं, अगर खुद किसी को बताना हो कि भीड़ नहीं है, तो कहेंगे जहमा माफी, जहमा माफी। लेकिन अगर किसी से पूछना है कि भीड़ नहीं है, तो वहां पे कहेंगे जहमा माफी, थोड़ा सा खींच करके बोलेंगे। जल्दी नहीं है, अगर कहना होगा जल्दी नहीं है, इसको भी जुमले को कई जगह आप बोल सकते हैं। कोई काम कोई कर रहा है जल्दी जल्दी, तो भी आप कहेंगे जल्दी नहीं है। कहीं जाना है, कोई जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, तो भी आदमी कहेगा जल्दी नहीं है। या किसी भी चीज के लिए आपको बोलना है जल्दी नहीं है, तो वहां पे कहेंगे माफी मुस्ताजल, या कहेंगे मुस्ताजल माफी, यानी जल्दी नहीं है। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दी, यानी अर्जेंट, और माफी का मतलब नहीं है। तो कहना होगा अर्जेंट नहीं है, यानी जल्दी नहीं है, तो कहेंगे माफी मुस्ताजल। अगर कहना हो मेरी बात सुनो, किसी से कहना हो कि मेरी बात सुनो, तो वहां पे कहेंगे इस्मा कलामी, इस्मा कलामी, यानी मेरी बात सुनो। इस्मा का मतलब सुनो, कलाम का मतलब बात होता है। जब कहेंगे कलामी, मतलब हो गया मेरी बात। इस्मा कलामी, यानी मेरी बात सुनो। इसको भी कई जगह बोल सकते हैं, फोन पर भी हम बोल सकते हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, सिर्फ अपनी ही बातों को बोल रहा है, तो वहां पे कहना होगा कि मेरी बात सुनो, तो कहेंगे इस्मा कलामी। अगर कहना हो कि यह मैंने नहीं सुना, यह मैंने नहीं सुना, कोई आदमी कुछ कहता है, बोलता है कि मैं यह बात बोला तुम नहीं सुना, तो वहां पे कह सकते हैं यह मैंने नहीं सुना, कहेंगे हादा अना मा इस्मा, हादा अना मा इस्मा। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मैंने, माँ का मतलब नहीं, और इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो कहना होगा यह मैंने नहीं सुना, कहेंगे हादा अना मा इस्मा, यानी यह मैंने नहीं सुना। अगर कहना हो कसम से मैंने नहीं सुना, कसम से मैंने नहीं सुना, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि तुम सुने हो लेकिन झूठ बोले, वहां पे कहना होगा कि कसम से मैंने नहीं सुना, तो अरबी में कहेंगे बिल्लाह अना मा इस्मा, बिल्लाह अना मा इस्मा। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कसम बिल्लाह अना मा इस्मा। कसम का मतलब होता है, यानी बिल्लाह कहेंगे मतलब हो गया कसम, ये क्या चीज का, अल्लाह की कसम, यानी अल्लाह की कसम मैंने नहीं सुना, तो अरबी में कहेंगे कसम बिल्लाह, यानी मैंने नहीं सुना। या सिर्फ कह सकते बिल्लाह अना मा इस्मा, यानी मैंने नहीं सुना। अगर कहना हो कि कब कहा या कब बोला, जैसे कोई कहा, मैंने कहा तुमने नहीं सुना, आपको कहना है कि कब बोला या कब कहा, तो अरबी में कहेंगे मीता गुल, मीता गुल। मीता का मतलब होता है कब, और गुल का मतलब कहा या बोला।
अगर कहना हो तुमसे किसने कहा, तुमसे किसने कहा, कहेंगे मिन अंत मन गुल। मिन अंत मन गुल, मिन का मतलब होता है से, अंत का मतलब तुम। अब अगर आपको कहना है तुमसे, कहेंगे अंत मिन या कहेंगे मिन अंत, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मिन को पहले लगा के बोलेंगे या मिन को बाद में लगा के बोलेंगे, दोनों तरीके से बोलेंगे, मतलब वही होगा, मिन अंत या कहेंगे अंत मिन। मन का मतलब होता है कि किसने, कौन, और गुल का मतलब होता है कहा या बोला। तो कहना होगा कि तुमसे किसने कहा, कहेंगे अंत मिन यानी तुमसे, मन यानी किसने, गुल का मतलब कहा या बोला। नहीं उसने कहा, अब आपको कहना है कि नहीं उसने कहा, तो वहां पर बोलेंगे ला हुआ गुल। ला हुआ गुल, ला का मतलब नहीं, हुआ का मतलब वह या उसने, और गुल का मतलब कहा या बोला। तो कहेंगे ला हुआ गुल मतलब नहीं वह कहा या वह बोला या उसने कहा या उसने बोला। अरबी में कहेंगे ला हुआ गुल, ला हुआ गुल यानी उसने कहा या उसने बोला। अब यहाँ पर आपको अगर नहीं कहना होगा तो वहां पे ला हुआ गुल बोलेंगे, नहीं को हटा के बोलना है तो कहना होगा बस कि वह बोला या उसने बोला, तो हुआ गुल बोलेंगे। लेकिन वहां पर कहना नहीं उसने बोला तो कहेंगे ला हुआ गुल। अगर कहना होगा कि तुमने कहा, जैसे सामने वाले ने बोला कि उसने कहा, अब आप और उस आदमी से जाकर पूछ रहे हैं तो अरबी में कहेंगे अंत गुल। अंत गुल यानी तुमने कहा, अंत यानी तुम या तुमने, गुल का मतलब कहा या बोला, तुमने बोला या तुमने कहा, तो अरबी में कहेंगे अंत गुल, अंत गुल। अगर कहना होगा तुमने क्यों कहा या तुमने क्यों बोला, अरबी में कहेंगे अंत लेश गुल, अंत लेश गुल। अंत यानी तुम या तुमने, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, कहा यानी गुल का मतलब कहा या बोला। तो तुमने क्यों बोला या तुमने किस लिए बोला, अरबी में कहेंगे अंत लेश गुल, अंत लेश गुल यानी तुमने क्यों बोला या तुमने किस लिए बोला। अगर कहना होगा छोड़ो रहने दो, जैसे कोई आदमी काम कर रहा है और आपको कहना है कि छोड़ो या रहने दो, या कोई सामान आप किसी से मांग रहे हैं फिर कहना है कि छोड़ो या रहने दो, या किसी को कोई पकड़ा है और कहना है कि छोड़ो जाने दो, वहां पे कहेंगे खाली। आपके साथ में कुछ कचरा है फेंकना है, कोई आदमी कहता है यहाँ फेंक दो, तो वहां पे कहेगा हिना खल्ली, मतलब फेंक दो यहाँ। तो हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे छोड़ने के लिए मैंने बताया कि कहेंगे खाली, मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, फेंक दो, कई जगह बोलते हैं खाली। जैसे कहना होगा इसे छोड़ दो, किसी भी चीज को आप लिए हैं या किसी को पकड़े हैं और कोई कहता है इसे छोड़ दो, या किसी सामान को ही कहना है इसे छोड़ दो, तो कहेंगे हादा खल्ली या कहेंगे खल्ली हादा। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लिएगा, कई सामान आपके पास है, टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है, कोई आदमी हिस्सा लगा रहा है, कोई आदमी बांट रहा है, किसी किसी को दे रहा है, तो कोई सामान साइड में आदमी कर रहा है तो कहेगा हादा खल्ली मतलब इसे रहने दो। ठीक है, तो हादा खल्ली मतलब इसे रहने दो, इसे छोड़ दो या इसे जाने दो, कई जगह बोला जाता है। अगर कहना होगा कि छोड़ो मैं जाऊंगा या छोड़ो मैं जा रहा हूं, छोड़ो मैं जाऊंगा या छोड़ो मैं जा रहा हूं, कोई आपको पकड़ के रखा हुआ है, कोई आपको बैठा के रखा हुआ है और आपको कहना है कि छोड़ो मैं जा रहा हूं या मैं जाऊंगा, कहेंगे खली अनारो, खली अनारो, खली यानी छोड़ो, अनारो यानी मैं जा रहा हूं, अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूं या जाऊंगा, तो कहेंगे खली अनारो यानी छोड़ो मैं जा रहा हूं या मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे रोह के जगह पे आप चाहें तो यमशी भी बोल सकते हैं, खली अना यमशी मतलब छोड़ो मैं चलता हूं। यमशी का मतलब चलना होता है और रोह का मतलब जाना होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ भी कोई कर रहा है तो आपको कहना है कि तुम रहने दो मैं कर लूंगा, या तुम रहने दो मैं करूंगा, या तुम रहने दो मैं करता हूं, तो अरबी में कहेंगे अंत खाली अना सवी, अंत खाली यानी तुम रहने दो यानी तुम छोड़ दो, अना सवी यानी मैं करूंगा या मैं कर लूंगा, अंत यानी तुम, खाली का मतलब रहने दो, अना का मतलब मैं, सवी का मतलब करूंगा, करता हूं, कर रहा हूं, कर लूंगा, सब जगह बोलते हैं। अगर कहना हो सैलरी दे दो, सैलरी दे दो अपने कफील से, अपने मुदीर से, किसी से भी कहना है कि सैलरी दे दो, कहेंगे आती रातिब,
आती रातिब, आती का मतलब दे दो और रातिब का मतलब सैलरी होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। अगर कहना हो कि यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी। हादा का मतलब यह होता है, हग्गी का मतलब मेरा है। अगर कहना हो यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी। अगर कहना हो मैं नया हूँ, मैं नया हूँ, कहेंगे अना जदीद, अना जदीद। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया हूँ। कहना होगा कि मैं नया हूँ, कहेंगे अना जदीद, यानी मैं नया हूँ। अगर कहना हो मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, या फिर मुझे भूख लगी है, तो कहेंगे अना जवान, अना जवान। अना का मतलब मैं और जवान का मतलब भूख लगी है या भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ कहना होगा, कहेंगे अना जवान। अगर कहना हो मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ, तो कहेंगे अना बर्रा, अना बर्रा। अना का मतलब मैं और बर्रा का मतलब बाहर होता है। कहना होगा कि मैं बाहर हूँ, कहेंगे अना बर्रा, अना बर्रा, यानी मैं बाहर हूँ। अगर कहना हो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अरबी में कहेंगे आना जाई, आना जाई। आना का मतलब मैं होता है, जाई का मतलब आ रहा हूँ। जैसे आपको कोई बुला रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद ताल, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आपका नाम लिया और बोल रहा है ताल, मतलब इधर आओ। तो आपको बुला रहा है, तो आपने सुन लिया, तो आप कहेंगे आना जाई, आना जाई मतलब मैं आ रहा हूँ। या सिर्फ कह सकते हैं जाई, जाई, जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ। अब जाई नहीं आप कहना चाहते तो ईजी कह सकते हैं, ईजी मतलब आ रहा हूँ। ईजी भी बोल सकते हैं, जाई भी बोल सकते हैं। तो कहना होगा मैं आ रहा हूँ, कहेंगे आना ईजी, या कह सकते हैं आना जाई मतलब मैं आ रहा हूँ। कहना होगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कहेंगे अना तय्यब, अना तय्यब, यानी मैं ठीक हूँ। जैसे कोई आपका हाल चाल पूछ रहा है और आपको कहना है कि मैं ठीक हूँ, तो कहेंगे अना तय्यब मतलब मैं ठीक हूँ। अना का मतलब मैं, तय्यब का मतलब ठीक होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप ठीक हैं तभी तय्यब बोलेंगे। कोई सामान ठीक है, अगर वहां पर भी आपसे कोई पूछ रहा है यह कैसा है, आपको लग रहा है कि अच्छा है, तो आप कह सकते हैं तय्यब मतलब ठीक है या अच्छा है। तो कहना होगा मैं ठीक हूँ, कहेंगे अना तय्यब मतलब मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ। अगर कहना हो यह पुराना है, कोई आदमी पुराना हो सकता है, कोई जगह पुराना हो सकता है, कोई सामान पुराना हो सकता है। अगर कहना होगा कि यह पुराना है, तो कहेंगे हादा गदीम, हादा गदीम। हादा का मतलब यह और गदीम का मतलब पुराना। दोस्तों होता है अरबी में लिखा जाता है कदीम, उर्दू में भी लिखा जाता है कदीम, बोला भी जाता है कदीम। लेकिन लोकल लैंग्वेज में जो अरबी का होता है उसमें क को ग की तरह बोलते हैं। जैसे होता है कदीम लेकिन बोलते हैं गदीम। तो कहना होगा यह पुराना है, कहेंगे हादा गदीम मतलब यह पुराना है। अगर कहना हो यह अच्छा है, यह अच्छा है, कोई भी चीज हो सकता है, सामान हो सकता है, आदमी हो सकता है। कहना होगा यह अच्छा है, कहेंगे हादा कोइस, हादा कोइस मतलब यह अच्छा है। अगर कोई आदमी है, उस बीमार है, अब ठीक हो चुका है, कोई पूछता है यह कैसा है, तो आप कह सकते हैं अच्छा है। कोई सामान के बारे में आपसे पूछता है कि यह कैसा है, तो आप कह सकते हैं हादा कोइस मतलब यह अच्छा है। हादा का मतलब यह और कोइस का मतलब अच्छा होता है। अगर कहना हो इसका काम है, इसका काम है, ये जुमला बहुत से जगह बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान खराब हो गया, कोई पूछ रहा है कि ये कौन खराब किया, तो आदमी कहता है ना इसका काम है, यानी खराब करना ये इसका काम है। या कोई काम है, आपसे किसी ने कहा कि ये काम खत्म नहीं हुआ, तो आप ये मेरा नहीं है, इसका काम है। तो ऐसे जगह पे आप इस जुमले को बोल सकते हैं, कह सकते हैं हग हादा फी शुगुल, हग
हादा फी शुगुल, मतलब यह इसका काम है। हादा का मतलब यह होता है, लेकिन अगर कहना होगा इसका तो वहां पर हग शब्द का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे हग हादा फी शुगुल। हग हादा मतलब इसका, फी का मतलब है और शुगुल का मतलब काम। इसका काम है तो कहेंगे हादा हग या हग हादा फी शुगुल, यानी आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। अगर कहना हो इसका खराब है, क्या खराब है, जैसे कई मशीन है आपके पास, मशीन कोई खराब है, उसमें कुछ खराब है, मैकेनिक आता है पूछता है किसका खराब है, तो आप कह सकते हैं इसका खराब है, तो वहां पर कहेंगे हग हादा फी खरबान। हग हादा मतलब इसका, फी का मतलब है और खरबान का मतलब होता है खराब का, को अरबी में खरबान कहते हैं, वैसे खराब भी कह सकते हैं। तो इसका खराब है कह सकते हैं हग हादा फी खरबान, या कहेंगे हग हादा फी खराब, मतलब इसका खराब है। अगर कहना हो इसका फुल है, इसका फुल है, अब यहाँ पे समझ रहे फुल क्या है। फुल जैसे कोई डब्बा भरा हुआ है, बाल्टी भरा हुआ है, गाड़ी का टंकी भरा हुआ है, तो उसको जो फुल है वो ये फुल यहाँ पे बताया गया है। तो कहेंगे हग हादा फी मलियान। हग हादा मतलब इसका, फी मलियान यानी फुल है। जैसे कोई टंकी भरा हुआ है और कोई पूछता है किसका फुल है, तो आप कह सकते हैं हग हादा फी मलियान, मतलब इसका फुल है। अब वहां पे इसका टंकी फुल है, इसका डब्बा फुल है, इसका गाड़ी फुल है, जो भी कहना होगा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में बता देता हूं कि मान लीजिए अगर किसी गाड़ी का टंकी फुल है और आपको कहना है कि इस गाड़ी का टंकी फुल है, तो कहेंगे हग हादा सियारा फी मलियान, यानी यह गाड़ी फुल है। अब टंकी बतलाना है तो वहां पे खजान बोलेंगे, खजान मलियान, मतलब टंकी फुल है। अगर कहना हो कि यह नया है, यानी किसी को बतलाना हो किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी सामान के बारे में कि यह नया है, कहेंगे हादा जदीद। हादा का मतलब यह और जदीद का मतलब नया होता है। तो अगर कहना है कि यह नया है, कहेंगे हादा जदीद, मतलब यह नया है। अब अगर कहना हो यह नहीं है, यह नहीं है, तो कहेंगे हादा माफी। हादा माफी, यह नहीं, अब क्या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि यह नया है और आपको दो सामान है, एक नया है एक पुराना है, वहां पे कहना है कि यह नया है तो कहेंगे हादा जदीद, यह नहीं है तो कहेंगे हादा माफी, मतलब समझ में आ जाएगा कि यह पुराना है और यह नया है। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हादा कदीम, जैसे मैंने पीछे बताया हादा कदीम मतलब यह पुराना है, लेकिन यहाँ ये नहीं बतलाना है कि नया या पुराना, तो आपको कहे आप बस कह देंगे हादा माफी। अब ये दोनों जगह बोल सकते हैं, कोई चीज नया नहीं है वहां पर भी बोल सकते हैं, कोई चीज पुराना नहीं है वहां पर भी बोल सकते हैं। मतलब पहले बताया आपने कि यह पुराना है और दूसरा सामान है तो वहां पे कहेंगे हादा माफी, मतलब यह पुराना नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले बताया कि यह नया है तो फिर दूसरा सामान है वो पुराना है, उसको कहना है तो कहेंगे हादा माफी, मतलब यह नया नहीं है। यह बेकार है, कोई चीज खराब हो जाता है, काम के लायक नहीं है और आपको किसी से बतलाना है कि यह बेकार है, तो कह सकते हैं हादा खरबान। हादा खरबान मतलब यह खराब है। अब खराब है तो वो काम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये बात की बात है, लेकिन आपको कह देना कि यह बेकार है तो कह सकते हैं हादा खरबान, या यूं कह सकते हैं हादा खरबोदा। हादा खरबोदा, खरबोदा का मतलब भी खराब होता है और खरबान का मतलब भी खराब होता है। अगर कहना होगा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, क्या चीज, कुछ भी हो सकता है, कोई खाना हो सकता है, सामान हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, कहेंगे अना जिब ली अंत। अब यहाँ पर अंत शब्द का प्रयोग मैंने किया है, यहाँ पर आप चाहें तो हग अंत भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम को अरबी में अंत कहते हैं, लेकिन तुम्हारा या तुम्हारे कहना होगा तो वहां पर कहेंगे हग अंत। हग अंत या कह सकते हैं हगक, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो कहेंगे अनाजिब ली हग अंत, या कहेंगे अनाजिब ली हगक। हगक मतलब तुम्हारे लिए लाया हूं। अना का मतलब मैं, जिब का मतलब लाया हूं, ली का मतलब लिए होता है। अब यहाँ पे ली अंत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ली शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ली अंत मतलब तुम्हारे लिए।
ठीक। अब यहाँ पे मैंने पीछे मैं बता दिया कि हग अंत भी बोल सकते हैं, या सिर्फ अंत भी बोल सकते हैं, या हग्गक भी बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी जुमला इस्तेमाल करके, शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, अना जिबली अंत, या कहेंगे अना जिबली हग अंत, या कह सकते हैं अना जिबली हग्गक, मतलब मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। सब ले जाओ तुम्हारे लिए है। कोई सामान है, किसी से कहना है कि ले जाओ, तो आदमी समझता है कि पता नहीं मेरे लिए किसके लिए, तो कुछ लेता है, कुछ तो आदमी को कहना है कि सब ले जाओ, तो वहां पर कहेंगे शील कुल्लू ली हग अंत, या कहेंगे शील कुल्लू ली अंत, या कह सकते शील कुल्लू ली हग्गक, मतलब यह सब ले जाओ, सब तुम्हारे लिए है। शील का मतलब ले जाओ, कुल्लो का मतलब सब या सारा, ली का मतलब अगर कहना हो वह कहाँ है, वह कहाँ है, किसी आदमी के बारे में पूछना है, या किसी सामान के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि वह कहाँ है, तो कहेंगे हुआ वैन। हुआ वैन, हुआ का मतलब वह होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। कहना होगा वह कहाँ है, कहेंगे हुआ वैन, मतलब वह कहाँ है। अगर कहना हो वह नहीं है, वह नहीं है, कहेंगे हुआ माफी। हुआ माफी, अब क्या नहीं है, किसी आदमी के बारे में पूछा तो सामने वाला कह सकता है कि वह कहाँ है, तो हुआ वैन, तो वह नहीं है, कहेंगे हुआ माफी। ठीक उसी तरीके से किसी सामान के बारे में भी कोई पूछ सकता है, हुआ वैन मतलब वह कहाँ है, तो हुआ माफी, वह नहीं है। हुआ का मतलब वह और माफी का मतलब नहीं है। वह ले गया, वह ले गया, कहेंगे हुआ शील। हुआ शील, हुआ का मतलब वह और शील का मतलब लेना होता है। तो अगर कोई सामान कोई ले लिया तो आपने कहना है कि हुआ शील, मतलब वह ले गया, या वह ले लिया, या वह उठा लिया। तीनों जगह पे कहेंगे हुआ शील। शील का मतलब लेना या उठाना। जैसे कोई सामान रखा हुआ है, कोई कहता है शील मतलब उठा लो, या शील मतलब ले लो। अगर आप जा रहे हैं तो कोई कहता है शील मतलब ले जाओ। ठीक। उसने बोला, अगर कहना होगा कि उसने बोला तो अरबी में कहेंगे हुआ कलाम। हुआ कलाम, हुआ का मतलब वह या उस या उसने, और कलाम का मतलब बोलना होता है, बात करना होता है। या यहाँ पे कह सकते हुआ गुल, मतलब वह बोला या उसने बोला। हुआ का मतलब वह या उसने, और कलाम या गुल का मतलब बोलना या बात करना होता है। यह सामान उसका है, कोई भी सामान हो बगैर नाम लिए बतलाना है आपको, तो आप कहेंगे हादा अगराद हग हु। हादा यानी यह, अगराद यानी सामान, हग हु मतलब उसका। हग हु मतलब उसका, तो यह सामान उसका है, कहेंगे हादा अगराद हग हु, या हग हुआ ऐसे बोल सकते हैं। हग हु कह सकते हैं या हग हुआ कह सकते हैं। ये हाद अगराद हग हुआ मतलब यह सामान उसका है। जैसे यह पैसा उसका है, तो कहेंगे हादा फुलूस हग हु, या कहेंगे हादा फुलूस हग हुआ, मतलब यह पैसा उसका है। हादा का मतलब यह, फुलूस का मतलब पैसा, उसका है को अरबी में हग हुआ कहते हैं। तो यह पैसा उसका है, कहेंगे हादा फुलूस हग हुआ। यह गाड़ी उसकी है, अगर कहना होगा यह गाड़ी उसकी है, कहेंगे हादा सियारा हग हुआ। हादा सियारा हग हुआ, हादा का मतलब यह, सियारा का मतलब गाड़ी, और उसकी है को अरबी में हग हुआ कहते हैं। कहना होगा यह गाड़ी उसकी है, कहेंगे हादा सियारा हग हुआ। उसके लिए सामान है, अगर कहना होगा कि उसके लिए सामान है, किसी का नाम नहीं लेना है और बतलाना है कि उसके लिए सामान है, कहेंगे लिल हुआ फी अगराद। लिल हुआ, लिल का मतलब के लिए, हुआ का मतलब वह, तो अगर कहना होगा उसके लिए, कहेंगे लिल हुआ। फी का मतलब है, और अगराद का मतलब सामान होता है। तो कहना होगा उसके लिए सामान है, कहेंगे लिल हुआ फी अगराद, मतलब उसके लिए सामान है।
यह काम उसके लिए है। जैसे कहना होगा, एग्जाम्पल है, यह काम उसके लिए है, कहेंगे हाजा शुगुल लिल हुआ। हाजा शुगुल लिल हुआ मतलब यह सामान, यह काम उसके लिए। हाजा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, लिल का मतलब के लिए, हुआ का मतलब वह। तो कहना होगा उसके लिए, कहेंगे लिल हुआ। कहना है कि हाजा शुगुल लिल हुआ मतलब होता है यह काम उसके लिए है। हावल का मतलब होता है कोशिश करना। कोशिश करने को अरबी में हावल कहते हैं। कोशिश करने को अरबी में हावल कहते हैं। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर भी ये कोशिश शब्द आएगा वहां पर हावल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहना होगा कि मैंने कोशिश किया। मैंने कोशिश किया, कहेंगे अना हावल। अना हावल यानी मैंने कोशिश किया। अब यहाँ पर हावल यानी कोशिश करना और अना का मतलब मैं। किसी भी चीज के लिए आपने किया और आपको बताना है कि मैंने कोशिश किया, तो कहेंगे अना हावल या कहेंगे अना हावल सवी मतलब मैंने कोशिश किया। अगर कोई कहता है कि दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, तो कहेगा कि हावल मर्रा तानी। हावल मर्रा तानी। अब यहाँ पे कोई मर्रा तानी भी कह सकता है या मर्रा तेन भी कह सकता है। ये ठीक है, मर्रा तेन या मर्रा तानी दोनों का मतलब होता है दोबारा यानी दूसरी बार। तो हावल मर्रातानी यानी दोबारा कोशिश करो, दूसरी बार कोशिश करो, तो अरबी में कहेंगे हावल मर्रातानी। अब इसको आगे पीछे भी करके कोई बोल सकता है, जैसे मर्रातानी हावल यानी दोबारा कोशिश करो। शायद तुमने कोशिश नहीं किया। दोबारा कोशिश करने को कोई कहे यानी कि शायद तुमने कोशिश नहीं किया, अरबी में कहेगा मुमकिन अंत मा हावल। मुमकिन अंत मुंह हावल। अब यहाँ पर माँ हावल भी कोई कह सकता है, कोई मुंह हावल भी कह सकता है, क्योंकि माँ या मुंह दोनों का मतलब होता है नहीं। मुमकिन यानी शायद, अंत यानी तुमने, माँ या मुंह का मतलब होता है नहीं, हावल का मतलब कोशिश करना। तो शायद तुमने कोशिश नहीं किया, अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत मा हावल या कहेंगे मुमकिन अंत मुंह हावल। अब आपको कहना है कि मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने बहुत कोशिश किया, कहेंगे अना हावल वाजिद। अना हावल वाजिद यानी मैंने बहुत कोशिश किया। अना हावल वाजिद यानी मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने यानी अना, हावल यानी कोशिश किया, और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैंने बहुत कोशिश किया, कहेंगे अना हावल वाजिद। अर्जेंट को अरबी में अजल कहते हैं। अर्जेंट को अरबी में अजल कहते हैं। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि कोई अजल ही कहेगा, कोई मुस्ताजल भी कहेगा। ठीक है, यानी मुस्ताजल या अजल दोनों का मतलब होता है अर्जेंट यानी जल्दी। ठीक है, कोई आदमी कोई कहीं जा रहा है और कहता है कि मैं जल्दी में हूं, तो वहां पर कहेगा मुस्ताजल या कहेगा अजल। जैसे कोई कहता है कि मुझे अर्जेंट है, मुझे अर्जेंट है, तो यहां पर आदमी कहेगा आना आजल या कहेगा आना मुस्ताजल। दोनों शब्द बोल सकते हैं। मैं दोनों इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखा एक हूं लेकिन बता रहा हूं ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। तो कहेगा मुझे अर्जेंट है, तो कहेगा अरबी में आना आजल या कहेगा आना मुस्ताजल, यानी मुझे अर्जेंट है, मुझे जरूरी है, मुझे जल्दी है। जैसे जल्दी आओ अर्जेंट है, तो आदमी कहेगा ताल सुरआ फी आजल या कहेगा ताल सुरआ फी मुस्ताजल। दोनों बोल सकता है। जल्दी आओ, जल्दी को अरबी में सुरआ कहते हैं और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। फी को मतलब है को अरबी में फी कहते हैं और अर्जेंट को अरबी में आजल कहते हैं, मुस्ताजल कहते हैं। तो जल्दी आओ अर्जेंट है, तो अरबी में कहेंगे ताल सुरआ फी आजल या कहेंगे ताल सुरआ फी मुस्ताजल। यह काम अर्जेंट है। अगर कोई आदमी आपको काम दे रहा है और कह रहा है कि यह काम अर्जेंट है, तो अरबी में कहेगा हादा शुगुल फी मुस्ताजल या कहेगा हादा शुगुल फी आजल, मतलब यह काम अर्जेंट है। हादा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, फी का मतलब है, और आजल या मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है।
पैसे चाहिए अर्जेंट है। अगर कोई आदमी आपसे पैसे मांगता है या आपको किसी से मांगना हो, कहना हो कि पैसे चाहिए अर्जेंट है, तो आप कह सकते हैं इबगा फुलूस फी मुस्ताजल, या कह सकते हैं इबगा फुलूस फी आजल, मतलब पैसे चाहिए अर्जेंट है। अब इबगा के जगह पे चाहें तो ए बी कह सकते हैं, जैसे ए बी फुलूस फी आजल या ए बी फुलूस फी मुस्ताजल, मतलब मुझे पैसे चाहिए, अर्जेंट है, जरूरी है, जल्दी है। अरबी में मिलना को हसल कहते हैं। अब जैसे मिला या मिलना है या मिलूंगा, मिल गया, मिल जाएगा, जितना भी शब्द है वहां पर आप कह सकते हैं हसल। हसल का मतलब मिला या मिलना होता है। जैसे कहना होगा हाँ मुझे मिला, कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, काम हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, जगह हो सकता है, तो आप कह सकते हैं हाँ मुझे मिला। अरबी में कहेंगे अन आईवा अना हसल, आईवा अना हसल। आईवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब मुझे, और हसल का मतलब मिला। हाँ मुझे मिला, कहेंगे आईवा अना हसल, यानी हाँ मुझे मिला। मुझे नहीं मिला, अगर कहना होगा कि मुझे नहीं मिला, कहेंगे अना मा हसल। पीछे मैंने बताया था कि माँ या मुंह दोनों का मतलब होता है नहीं। कोई माँ कह सकता है, कोई मुंह कह सकता है, जैसे अना मुंह हसल, या कोई कह सकता है अना माँ हसल, यानी मुझे नहीं मिला। अना का मतलब मुझे, माँ या मुंह का मतलब नहीं, और मिलना को हसल कहते हैं। तो अना माहसल मुझे नहीं मिला, या अना मुहसल मतलब मुझे नहीं मिला। क्या तुम्हें मिला, अगर किसी से पूछना होगा क्या तुम्हें मिला, कोई सामान ढूंढ रहे हैं और आप भी ढूंढ रहे हैं, कोई और भी ढूंढ रहा है, तो अगर वहां पूछना हो कि क्या तुम्हें मिला, तो कहेंगे हल अंत हसल, हल अंत हसल। हल का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब तुमको या तुम्हें, हसल का मतलब मिलना। तो क्या तुम्हें मिला, तो कहेंगे हल अंत हसल। जैसे कहना होगा टाइम नहीं मिला, कहेंगे वक्त मा हसल, या कहेंगे वक्त मुंह हसल। वक्त कहते हैं टाइम को, माँ या मुंह का मतलब नहीं, और हसल का मतलब मिलना। वक्त नहीं मिला या टाइम नहीं मिला, कहेंगे वक्त मुंह हसल, या कहेंगे वक्त माँ हसल। चाबी नहीं मिली, अब यहाँ पर मैंने जितने भी ये जुमले बताए, कोई भी चीज नहीं मिला वहां पर आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, काम नहीं मिला, ड्यूटी नहीं मिला, जगह नहीं मिला, कोई भी चीज होगा वहां पर आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे चाबी नहीं मिली, कहेंगे मिफ्ताह मा हसल, मिफ्ताह मुंह हसल। मिफ्ताह का मतलब चाबी, माँ या मुंह का मतलब नहीं, और हसल का मतलब मिलना होता है। अगर कहना हो यह कल पूरा होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है कब पूरा होगा, आप कह सकते हैं कल पूरा होगा। या कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई पूछ रहा है कब पूरा होगा, तो कल पूरा होगा। कुछ भी यानी कल पूरा होगा, तो कह सकते हैं हादा कमिल बुकरा। हादा मतलब यह, कामिल यानी पूरा होगा, और बुकरा यानी कल। अब यहाँ पर मुकम्मल भी बोल सकते हैं, या कामिल भी बोल सकते हैं, या कम्मिल भी बोल सकते हैं। यह कल पूरा होगा, हादा मुकम्मल बुकरा, या कह सकते हैं हादा खलास बुकरा, कह सकते हैं हादा कम्मिल बुकरा, या सीधा सीधा हादा कामिल बुकरा, यानी यह कल पूरा होगा। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी भी वीडियो देखें, किसी भी चैनल पे देखें, किसी का भी देखें, तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।